गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था मार्केट आज डाउन आएगा, लेकिन डाउन आया नहीं। एक अच्छा पैटर्न भी बनाया था, डाउन रिवर्सल पैटर्न बनाया था, लेकिन वो काम पे आया नहीं। मतलब वो पैटर्न फेल करवा दिया मार्केट ने आज, और मार्केट बुलिश हो गया। तो मैं बायस्ड होकर नहीं आता हूँ, ये सभी जानते होंगे जो मेरा पुराना व्यूअर है। तो मैं क्या क्या किया था, एक पोजिशनल बाई किया था पुट, उसको तुरंत ही काट दिया इधर ही। जब मार्केट, मेरा कैलकुलेशन क्या था, मेरा प्रेडिक्शन था मार्केट गैप डाउन होकर डाउन आएगा, लेकिन शुरुआती ट्रेंड ही मार्केट मेरा खिलाफ चला गया, गैप अप ओपन हो गया। तब क्या होगा, तब मेरा प्रेडिक्शन तब गलत हो गया। तो क्या करूँगा, मैं स्टॉप लॉस मान के उसको काट दूंगा। यही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरा प्रेडिक्शन के खिलाफ जा रहा है और मैं बैठा रहूं और बढ़ने दूं, मतलब मेरा जो प्रीमियम है उसको घटने दूं। ये मेरा स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। जब मेरा खिलाफ जा रहा है मार्केट, तो मैं मार्केट के चलने ही बेहतर मानता हूँ, मार्केट से ही चलता हूँ। मार्केट जो बोलता है मैं उसी को ही मान के चलता हूँ। तो इसीलिए शुरुआत 10 में ही मैंने 921 में शायद काट दिया था, सब दिखा दूंगा आप लोगों को। उसके बाद कॉल साइड हो गया था, लेकिन क्या है, थोड़ा मेरा प्रेडिक्शन था डाउन आएगा, इसीलिए कॉल साइड में भी उतना प्रॉफिट ले नहीं पाया। इधर एक कॉल लिया था और नीचे आया, 3 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाया। फिर इस जगह देख रहा था एक ही जगह घूम रहा है, तो क्या होता है कभी कभी ट्रैप करने के लिए ऐसा करता है। तो मैं फिर पुट लिया था, फिर उधर 2 पॉइंट स्टॉप लॉस लग गया। तो कुछ देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा और वेट करता रहा, मेरा कहाँ प्रेडिक्शन गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ना क्या सिग्नल दे रहा है, टेक्निकली क्या दिख रहा है, और इंटरडे में क्या दिख रहा है, और पोजिशनल क्या दिख रहा है। ये सब देखने के लिए कम से कम 1 घंटा मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप वेट करके देखता रहा मार्केट को। और उसके बाद बाई पोजिशन बैठाया और बाइंग में एक मीडियम सा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद इस जगह जैसे आप लोगों को बोला था 1345 में कल ये जो दिखाया था इधर से गिरा है, मतलब इधर से गिरेगा। लेकिन क्या हुआ, आज मार्केट शुरुआत से ही मार्केट मेरा प्रेडिक्शन के उल्टा गया। तो इस जगह भी मार्केट मेरा प्रेडिक्शन, जैसे मैंने बोला था इधर से इधर आएगा 1345 से, तो 1345 से मार्केट ऊपर चला गया। तो इस जगह पुट लिया था, वो भी स्टॉप लॉस लग गया। बाद में हम लोग कॉल साइड बैठ गया, मैं कॉल साइड बैठ गया था इस जगह, ठीक है। और बहुत अच्छा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल एवरेज करेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट आज ले नहीं पाया। हालांकि सारा दिन मैं बुलिश के तरफ ही था, लेकिन क्या हुआ, क्या होता है, बायस्ड जब हो जाता है आदमी, ह्यूमन नेचर होता है, बायस्ड होना एक ह्यूमन नेचर होता है। क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन था डाउन आएगा, सब कुछ कल डाउन ही दिख रहा था, ये टेक्निकल डेटा सब कुछ दिख रहा था डाउन आएगा। तो क्या हुआ, मैं हो रहा था इंटरडे के हिसाब से मैं बाइंग कर रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि पहले से जो प्रेडिक्शन करके आता है, तो कुछ हद तक क्या होता है कि डर बैठ जाता है, नहीं कभी भी गिर सकता है, कभी भी हो सकता है। ऐसा होता है, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। सब कुछ दिखता है, फिर भी मार्केट गिर जाता है। तो इसीलिए बाइंग साइड में था, लेकिन उतना प्रॉफिट ले नहीं पाया, ठीक है। जो भी हो, मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था। और ये सब मेरा दिया हुआ लेवल था, देखिए इस लेवल, अच्छा पहले ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सब लेवल दिया हुआ था मेरा, देखिए इस लेवल के ऊपर मार्केट चला गया, बुलिश हो गया। उसके बाद इस लेवल के ऊपर चला गया मार्केट, फिर इधर आके एक स्टॉप लॉस खा लिया बाइंग पोजीशन का, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो बाद में हम लोग बाइंग ही करते रहे। जो भी हो, ये हम लोग का आज ट्रेड था, देख लीजिए। और ये मेरा लेवल दिया होता है, देखिए इस लेवल के पास ही मार्केट क्लोजिंग दिया है, और इसके ऊपर जब ओपन हुआ था, इसके ऊपर जब चला गया मार्केट, और नीचे आया नहीं, ऊपर चला गया। तो इंट्राडे के हिसाब से मैंने बाई पोजीशन, ज़्यादातर टाइम बाइंग पोजीशन में ही था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मेरा शुरुआती जो लेवल दिया हुआ था, ये सब लेवल था। ये तीनों लेवल के अंदर ही मार्केट चला, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इसके अंदर ही मार्केट आज चला है।
और 931 में मैंने क्या किया, जब उस लेवल के ऊपर चला गया मार्केट तो 102 कल 118 पे लिया था। ये पोजिशनल बाय पुट बाई किया था, पोजिशनल मतलब इसको रखेंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन देखा कि नहीं मार्केट तो ऊपर जा रहा है और मेरा प्रेडिक्शन के खिलाफ जा रहा है, तो 102 मतलब 16 पॉइंट के करीब इधर स्टॉप लॉस हो गया, एक बड़ा सा स्टॉप लॉस हो गया, जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया 16 पॉइंट, ठीक है। वो पोजिशनल था, ठीक है। ये हो जाएगा, ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा हूँ आज हो गया स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड था, ये था बाद में पी को काट दिया, सी में बैठ गया, लेकिन एक ही जगह घूम रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था बोल के इस जगह 3 पॉइंट का फिर स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। 3 पॉइंट 38 में खरीदा, 35 में स्टॉप लॉस लग गया। हालांकि इस जगह मार्केट ऊपर चला गया था, लेकिन रुक नहीं पाया क्योंकि वो अप डाउन कर रहा था, तो 3 पॉइंट में काट के वॉच करने लगा फिर मार्केट को, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब ऐसे अप डाउन कर रहा था तो सोचा था क्या मार्केट अब गिरेगा, जैसे मेरा प्रेडिक्शन था, तो 10:30 में एक पुट लिया था, वो भी 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। मतलब शुरुआती तीनों ट्रेंड, एक 3 पॉइंट स्टॉप लॉस, एक 2 पॉइंट स्टॉप लॉस और एक 16 पॉइंट स्टॉप लॉस जो पोजिशनल था, ठीक है। और इंट्राडे के अंदर टोटल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस शुरुआती ट्रेंड में ही हो गया था, ठीक है। उसके बाद आया प्रॉफिट का टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने 1 घंटा के ऊपर कुछ नहीं किया, सिर्फ वॉच किया 1 घंटा के ऊपर। 11:30 तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वेट किया 11:20-22 तक, 15-20 तक। उसके बाद मैंने ये कॉल बाई किया था, ये मेरा ही था। मैं बोला था 52 आएगा तो बाई करने के, लेकिन 54 आया था, 54 तक आके फिर ऊपर चला गया, तो मैंने 56 पे लिया है, कोई 58 पे, कोई 60 पे। तो इस जगह 68 पे मैंने काट देने बोला था, ठीक है। तो मैं खुद भी काटा हूँ उस जगह। तो इस जगह कुछ हद तक हम लोग का इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस रिकवर हो गया था। उसके बाद फिर एक सी में बैठ गया था, सी कॉल साइड में ही था, ये देखिए सी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट एक जोरदार गिर के फिर ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस खा के ही ऊपर चला गया, तो इस जगह भी स्टॉप लॉस लग गया फिर से। और ये लास्ट में आया, लास्ट में जो इंट्राडे का पूरा स्टॉप लॉस रिकवर करके ये और एक बार पुट बाई किया, जो आप लोगों को बोला था 13:45 में, इस जगह 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। फिर इस जगह मार्केट लास्ट में जब ये 13:45 में जब मार्केट गिरा नहीं, तो हम लोग क्या हुआ, कॉल साइड परमानेंटली हो गया लास्ट में, ठीक है। तो इस जगह एक लंबा सा 20 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट दे दिया, और जो ट्रेल करके गया है उसको थोड़ा ज़्यादा मिला, मैं 20 पॉइंट भी काट दिया था इस जगह से, ठीक है। तो ओवरऑल इंट्राडे में जो मेरा लॉस हुआ था वो लॉस रिकवर होके थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पोजिशनल जो कॉल था, जो कल पोजिशनल हम लोग कैरी किए थे, उसका लॉस अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। उसका लॉस कल रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी होता है, ऐसा होता है, नियम होता है, स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। हर दिन मेरा प्रेडिक्शन के ऊपर जाएगा, ये भी सही नहीं है। उतना होता तो मैं तो हर दिन करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता, और करोड़पति से अरबपति से और भी ऊपर जो होता है सब बन जाता, ठीक है। तो वो तो नहीं है, मैं तो सबसे बड़ा आदमी बन जाता, सबसे अमीर आदमी बन जाता, वो तो नहीं है। मेरा भी स्टॉप लॉस होता है, सबका स्टॉप लॉस होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, मैं बोल दिया, और मैं बोलता भी हूँ जब जब स्टॉप लॉस। लेकिन क्या है, मैं स्टॉप लॉस तुरंत रिकवर भी करता हूँ, ठीक है। यही मेरा एक खासियत है, मैं स्टॉप लॉस कम से कम इंट्राडे में जो स्टॉप लॉस होता है उसको रिकवर जरूर करने के लिए कोशिश करता हूँ, और करता भी हूँ, जैसे आज मैंने किया है, ठीक है। और पोजिशनल का जो स्टॉप लॉस लगा है मेरा और मेरा ग्रुप मेंबर का, वो पोजिशनल से ही मैं रिकवर करूँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या चाल चला और कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और ये था, क्या था, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, जैसे मैंने बोला था। इसके बाद मार्केट देखिए इसके ऊपर गैप अप ओपन होकर इसके ऊपर चला गया, तो उसका मतलब ये पैटर्न को फेल करवा दिया, ठीक है। कभी कभी पैटर्न फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये नियम होता है मार्केट में, 100% बोल के कुछ नहीं होता है, कभी कभी फेल हो जाता है, जैसे आज फेल हो गया। लेकिन ओवरऑल
अगर मैं पकड़ के बैठा रहा, अगर मैं मान के चलिए मैं इस जगह अगर पुट बाय किया था, इस जगह पोजिशनल, अगर मैं इसको पकड़ के रखता तो सोचिए इतना बड़ा मेरा क्या होता, स्टॉप लॉस लग जाता, स्टॉप लॉस की लॉस होने लगता, इतना बड़ा मेरा लॉस हो जाता। लेकिन मैंने इसी जगह ही काट दिया, तो एक तरह से ये प्रॉफिट ही होता है। अब मैं जो मेरा बहुत सारा व्यूअर हो सकता है काटा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन काटना चाहिए। जब प्रेडिक्शन के खिलाफ मार्केट चला जाता है तो आपको और कुछ देखना नहीं है कि मार्केट क्या जाएगा, घूम के फिर प्रॉफिट देगा, वो सब देखना नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन के खिलाफ जा रहा है, आप लॉस बुक कर लीजिए, उसी जगह आपको छोटा सा लॉस बुक कर लीजिएगा, आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जो मान के चलिए इस जगह रख दिया, उसका तो बड़ा लॉस हो गया ना। तो इसीलिए इस जगह रखना नहीं चाहिए। जब भी मार्केट, ये आज नहीं बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट आपका खिलाफ जाएगा, ये सबको बोल रहा हूँ, अगर आप सही में इनकम करना चाहता है, जब भी मार्केट आपका प्रेडिक्शन के खिलाफ जाएगा, तुरंत आप उसी जगह लॉस बुक कर लीजिएगा। ये नियम होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया गया, स्टॉप लॉस बनाया गया, इसीलिए जो आपको लॉस मिले। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसीलिए ज़्यादा लॉस करते हैं, वो लॉस बुक करना नहीं जानते हैं, प्रॉफिट भी बुक करना नहीं जानते। प्रॉफिट देखता है लेकिन ले नहीं पाता है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये, लॉस देखता रहता है लेकिन लॉस को बुक नहीं करता है। प्रॉफिट देख के भी प्रॉफिट नहीं लेता है और लॉस देख के भी लॉस बुक नहीं करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जगह लॉस बुक कर लिया, तो एक तरह से ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है। अगर मान के चलिए इस जगह मैंने अगर लॉस बुक नहीं करता, ये 16 पॉइंट कम से कम 60-70 पॉइंट हो जाता। तो मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए दिख रहा हूँ, बहुत सारा न्यू मेरा सब्सक्राइबर है, जो स्टूडेंट है, जो नया ज्वाइन किए हुए, नया ऑप्शन करते हैं, मुझे व्हाट्सअप करता है, मैं बात तो सही पता लग जाता है ये नया है मार्केट में। मैं ये सबको बोल रहा हूँ, आपका कभी भी उल्टा दिशा में मार्केट जाएगा और कुछ मत देखिए कि मार्केट फिर घूम के आएगा तो फिर बाई कर लीजिएगा। लेकिन जब तक नहीं घूम के आता है तब तक आप लॉस बुक करना सीखिए, तब तक क्या होगा, आपका लॉस मिनिमाइज होगा। लॉस मिनिमाइज करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही होने लगेगा। ठीक है, एक दिन लॉस हुआ तो क्या हुआ, हजारों दिन पड़ा हुआ है प्रॉफिट लेने के लिए। लेकिन लॉस को मिनिमाइज कीजिए, पहले लॉस को मिनिमाइज करना सीखिए। ठीक है, लॉस जितना मिनिमाइज होगा, जितना कम लॉस होगा, उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यही है ऑप्शन का थ्योरी, और कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट हर टाइम मेरे प्रेडिक्शन के ऊपर जाएगा ये भी सही नहीं है, आपका प्रेडिक्शन के ऊपर जाएगा वो भी सही नहीं, सबका स्टॉप लॉस होता है, ये मानना पड़ेगा। मार्केट ही सुप्रीम है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, कल देखिए, सबसे बड़ा बात मैं बोल देता हूँ, कल क्या हो सकता है। अब मार्केट ने क्या किया, इस जगह एक बियरिश बनाया था, फिर से बुलिश बना दिया। अब क्या होगा, अब कुछ भी डिसीजन लेने वाला जगह नहीं है। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, कल ओपनिंग तक वेट करना पड़ेगा, कहाँ ओपन होता है, और कम से कम 15 मिनट आपको देखना पड़ेगा मार्केट किस तरफ जाता है। तो जिस भी तरफ जाएगा मैं कुछ बोल देता हूँ और कुछ लेवल दे देता हूँ, उसके ऊपर काम कीजिएगा। जो मेरा व्यूअर है, जेन्युइन व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, मैं कुछ लेवल देता हूँ, ये लेवल आप लिख के रखिए। ठीक है, आपका काम पे आएगा। अच्छा, जो मेरा जेन्युइन व्यूअर है और सब्सक्राइबर है, ये लेवल अपना चार्ट पैटर्न के अंदर ड्रॉ कर लीजिए कल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए। मार्केट अगर ये लाइन के ऊपर 15251 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है और 15 मिनट इसके अंदर रुक जाता है, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन नीचे भी आएगा, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ देर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मैक्सिमम इतना तक जा सकता है, लेकिन ये भी जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, मतलब जाने का चांस बहुत कम है, फिर भी इतना तक ही जा सकता है अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो इतना तक जरूर जाएगा। समझ में आया। अच्छा, दूसरा है, मार्केट अगर ये जो हाई था, ये हाई के नीचे अगर गैप डाउन होता है, ये इस दिन का हाई, पिछले दिन का जो ऑल टाइम हाई, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है और 15 मिनट अगर रुक जाता है, ठीक है,
और इसके नीचे जब आ जाएगा मार्केट तो मार्केट तुरंत फॉल कर देगा। ये दो कंडीशन कल है। इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा तो मार्केट ऐसा ऐसा करता रहेगा, मतलब बहुत बड़ा बुलिश नहीं होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत बड़ा बुलिश नहीं होगा, ऐसे ऊपर नीच होगा, ऊपर की तरफ ही झुका हो रहेगा, लेकिन अप डाउन होते रहेगा। तो इस लेवल के ऊपर अब इस लेवल को टच करेगा डाउन आएगा, इस लेवल को टच करेगा अप जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा रिटेस्ट करेगा ऊपर जाएगा, ऐसे अप डाउन करते करते जाएगा ऊपर। लेकिन डाउन अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये पिछले दिन का जो हाई था इसके ऊपर जो इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है और 15 मिनट रुकता है और 1-1.5 घंटा बाद अगर ये 17,180 को तोड़ देता है तो मार्केट फॉल कर जाएगा कल भी। ठीक है, ये सिर्फ यही स्ट्रैटेजी लेके आप आ जाइए इंट्राडे के अंदर तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए उतना इजी नहीं है कि प्रॉफिट इनकम करके चला जाओ। जब एक दिशा में जाता है तो ये इजी होता है इनकम करना, लेकिन ये दो दिन दो अलग चला है मार्केट। ठीक है, 2 दिन 2 अलग चला है, तो आपको कुछ ना कुछ अलग से टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकता है तो मेरे ग्रुप में आकर आ जाइए, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मंथली 2000 पेमेंट है, करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं ज्वाइन करवा लेता हूँ। और मेरे व्यू के ऊपर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका लॉस एंड प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, मैं और मेरा चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, और जो मेरा ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं 2000 पेमेंट कीजिए मंथली और मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं ज्वाइन करवा लेता हूँ। थैंक यू।